तो फाइनली स्टूडेंट्स एमसीए सीईटी का ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है एंड सीईटी सेल ने ये बता दिया है कि कितने ऑब्जेक्शन जो है वो एक्सेप्ट हुए हैं, साथ ही में कौन से स्लॉट में कितने स्टूडेंट्स को जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो मिलेंगे। तो ये सब कुछ अब जो है वो रिलीज हो चुका है। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितने ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हुए हैं एंड कौन से स्लॉट के कौन से क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना, बिकॉज इससे आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो बढ़ सकता है एंड इससे आपका ओवरऑल जो परसेंटाइल है वो भी बढ़ेगा, जिससे आपको एडमिशन के टाइम जो है वो फायदा हो सकता है। तो क्या है अपडेट, चलिए देखते हैं दोस्तों डिटेल में। तो अपडेट आया है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, नोटिस रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन रिड्रेसल फॉर महा एमसीए सीईटी 2026। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो ऑब्जेक्शन हम रेज करते हैं उसका भी रिजल्ट लगता है एंड फिर हमारा एग्जाम का जो रिजल्ट है वो रिलीज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है नोटिस। यहाँ पे बोला है कि पहले हमने आंसर की रिलीज की थी, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया गया एंड ये है उसका रिजल्ट। अब यहाँ पे गाइज एक तो पहले जो है वो खुशी वाली न्यूज़ है स्लॉट 1 के लिए एंड बैड न्यूज़ है स्लॉट 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के जो है वो टोटल 5 ऑब्जेक्शन जो है वो रेज हुए थे। बस 5, ज़्यादा लोगों ने जो है वो ऑब्जेक्शन जो है वो रेज किए ही नहीं, बिकॉज क्वेश्चन तो जो है काफ़ी सारे रॉन्ग थे बट ऑब्जेक्शन ज़्यादा जो है वो रेज नहीं हुए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ वैलिड ऑब्जेक्शन बस 4। ठीक है, तो 5 ऑब्जेक्शन रेज हुए थे, उसमें से जो है वो 4 करेक्ट थे। ठीक है, एंड फिर कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का देख सकते हो, एक ऑब्जेक्शन रेज हुआ एंड एक ही जो है वो राइट था। तो ये तो मैंने वीडियो में भी जो है वो बता दिया था एंड आई थिंक वही जो है वो एक्सेप्ट हुआ होगा। देखते हैं कि हमारे वीडियो में जो हमने ऑब्जेक्शन देखे थे वो सही निकले हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्शन है सारे जो है वो मॉर्निंग स्लॉट के है। स्लॉट 2 वालों के लिए कोई भी चेंज नहीं है, तो स्लॉट 2 में आपको जितने मार्क्स मिले हैं उसका ही परसेंटाइल बनेगा, बट स्लॉट 1 वालों का चेंज आएगा। क्या क्या चेंज हुआ है, कौन सा क्वेश्चन में आपको चेंज मिलेगा, चलिए देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मॉर्निंग स्लॉट, मॉर्निंग में लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट का ये है दोस्तों क्वेश्चन आईडी 201810। आंसर की को जो है वो यहाँ पे अपडेट किया है। अब आंसर की को अपडेट किया है तो क्या सभी को मार्क्स मिलेंगे या फिर किसको मार्क्स मिलेंगे, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये है दोस्तों मेरे पास स्लॉट 1 की आंसर की। ठीक है, मैंने बोला था भाई पहले डाउनलोड करके रख लो, आपने नहीं की होगी तो अभी आप पता नहीं कैसे चेक करोगे। तो ये है मेरी आंसर की। अब दिखाता हूँ मैं आपको कि ये वाला क्वेश्चन आईडी जो है वो कहाँ पे है एंड क्या चेंज हुआ है हमारे पेपर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो दोस्तों 201810। ठीक है, 1810 पे हम जाते हैं, ये है 1810। यहाँ पे क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट 5 पीपल ए एंड अपोजिट सी हु बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैंने वो वाले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे हम जो वो गेस नहीं कर पाएंगे कि कौन सा जो है वो आ सकता है एंड आंसर की में जो करेक्ट आंसर है वो डी और ई जो है वो दिया था, बट एक्चुअल में जो राइट आंसर रहना चाहिए था वो रहना चाहिए था कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एंड एग्जामिनेशन के दौरान मैंने भी जो है वो यही टिक किया था एंड यही जो है वो करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे अभी जिनका आंसर ये राइट होगा, जब आंसर की रिलीज हुई थी जिन्होंने ये वाला टिक किया होगा उनके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे। ठीक है, एंड ये वाला अभी जो है वो राइट आंसर जो है वो रहेगा। तो इन जिन्होंने ये वाला ऑप्शन टिक किया होगा उनको मार्क्स जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों के मार्क्स कटेंगे, कुछ लोगों के मार्क्स जो है वो जुड़ेंगे। ठीक है, जिन्होंने ए और बी ऑप्शन किया होगा उनको तो जैसा है वैसा ही रहेगा। जिन्होंने ये वाला ऑप्शन किया होगा तब पहले जो है वो आपको राइट, तो आपने 2 मार्क्स कैलकुलेट किए होंगे, बट अभी आपको ये वाला जो है वो मतलब काउंट नहीं करना है, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। जिन्होंने ये वाला टिक किया है उनको ही 2 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का फायदा किसी का नुकसान जो है वो हुआ है। तो ये तो 100% श्योर था कि ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। तो ये बढ़िया ऑब्जेक्शन था। नेक्स्ट है दोस्तों फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये भी लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट का ही है, 12th नंबर का। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है 12th। ये भी हमने जो है वो रखा था अपने वीडियो में। यहाँ पे जो वर्टिकल मिरर इमेज है वो बनी नहीं रही थी एंड कोई भी ऑप्शन नहीं था एंड जो ऑप्शन यहाँ पे राइट दिया था वो तो रहने के चांसेस भी नहीं थे। तो यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट जो है वो 2 मार्क्स जो है वो दे दिए है। ठीक है, चाहे आपने कोई भी ऑप्शन टिक किया होगा, यहाँ पे ऑप्शन ही जो है वो सही नहीं है, सारे ऑप्शन जो है वो गलत है। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को जो है वो 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना स्कोर जो है वो 2 से जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, एंड सपोज अगर पहले से ही आपने जो है राइट आंसर, मतलब ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है, एंड यही आपने टिक किया होगा तो आपने पहले से ही 2 मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे जब आपने स्कोर कैलकुलेट किया होगा, तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका ये रॉन्ग दिख रहा था वो +2 अपने स्कोर में जो है वो कर सकता है। इसलिए मैंने बोला था आंसर की डाउनलोड करके रख दो, बिकॉज अभी आप जो है वो कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपके पास आंसर की नहीं होगी, बिकॉज आपको पता ही नहीं आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा है दोस्तों फिर यहाँ पे 1820। ठीक है, 1820, तो लॉजिकल में ही मैक्सिमम हमें देखने को मिल रहा है चेंजेस। 1820,
तो ये है लॉजिकल का नेक्स्ट। ये भी आपने मतलब हमने वीडियो में देखा था कि क्लॉक का हमें जो है वो मिरर इमेज चाहिए था एंड क्लॉक का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी बोला है 2 मार्क्स शुड बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन दिस सेशन, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरा गाइस आंसर जो है वो रॉन्ग था, ठीक है। अब यहाँ पे तो मेरे +2 जो है वो हो जाएंगे, तो मेरे तो मतलब डायरेक्ट यहाँ पे +4 +6 हो गए हैं, तो बढ़िया हो गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये था। तो जिनके आंसर की में करेक्ट ऑप्शन उन्होंने पहले से टिक किया होगा तो उनको ऐड नहीं करना है, जिनका मेरे जैसे रॉन्ग होगा तो वो +2 अपने स्कोर में जो है वो कर सकते हैं। तो ये वाला भी हमने पिछले वीडियो में रखा था कि इस पर ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। देन है दोस्तों ये वाला लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, ये भी 8 to 4 है, यहाँ पे भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे सभी को। 8 to 4 का आ गया ये वाला। यहाँ पे भी बोला है कि ये भी मैंने वीडियो में जो है वो रखा था कि स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, ऐसा है तो क्या ऑड है। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस जो है वो गलत थे, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो 2 मार्क्स शुड बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को जो 2 मार्क्स है वो मिलेंगे। अब ये देखो यहाँ पे भी मेरा ये वाला जो है वो रॉन्ग था, ठीक है, बट यहाँ पे ये गलत होने के कारण यहाँ पे भी +2 हो जाएगा। तो स्कोर काफ़ी अच्छा जो है वो बढ़ रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट का नो चेंज इन आंसर की, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन है वो एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया हुआ है। ये क्या है 2-7 है, ठीक है। 2-7 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया होगा, बट ये ऑब्जेक्शन जो है वो गलत है। यहाँ पे जो राइट आंसर दिया हुआ है वही राइट आंसर जो है वो रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को भी एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे। देन लास्ट है दोस्तों कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स का, एंड ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इससे आपके परसेंटाइल में डिफरेंस पड़ेगा या फिर नहीं। तो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में यहाँ पे 855 है, 855 देख लेते हैं एक बार, 855। एंड ये भी हमने वीडियो में जो है वो रखा था, हेक्साबाइट वाला था। इसमें गाइस जो आंसर है वो दिया था ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो या जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत था, बिकॉज यहाँ पे 10⁻² जो है वो 18 रहना चाहिए था, बट यहाँ पे इन्होंने 1018 दे दिया। तो इसकी वजह से पूरा ही क्वेश्चन जो है वो ये मतलब सारे ऑप्शंस जो है वो गलत हो गए। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है वो 2 मार्क्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स मिलने वाले कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 मतलब 8 मार्क्स यहाँ पे आपको जो है वो ऐड हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करेगा आपने पहले कौन सा टिक किया था, ठीक है। पहले ही राइट टिक किया था तो फिर तो आपने पहले ही ऐड कर लिया होगा। एंड यहाँ पे चेंज इन आंसर की है, तो जिन्होंने कैन नॉट बी डिटरमाइंड जो है वो चूज़ किया होगा उनको +2 मिलेंगे। तो जितना मैंने स्कोर देखा था गाइज, मेरे तो डायरेक्ट जो है वो +10 हो रहा है, बिकॉज मैंने जो है वो कुछ अलग ही ऑप्शन टिक किए थे जहाँ पे जो है वो करेक्शन आए हैं, तो वो कैलकुलेट जो है वो हो जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग +10 जो है वो हो रहा है। एंड मैंने इतना मतलब नॉर्मली एग्जामिनेशन दी थी, ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था। तो आई थिंक 102 जो है वो बन रहे थे पहले, एंड +10 अगर उसमें हो जाएगा तो 112 जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो 112 अभी मेरा जो आई थिंक स्कोर है वो आ रहा होगा, जो कि ठीक ठाक है। इसमें एक डिसेंट कॉलेज आई थिंक मिल सकता है, परसेंटाइल पे जो है वो अच्छा जाएगा। 112 के आसपास अभी जो स्कोर है वो बन रहा है। आपका कितना बना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हो। बाकी तो 150 160 आराम से बनना चाहिए था जिनका प्रिपरेशन हुआ होगा, बिकॉज काफ़ी ईजी लेवल वाला पेपर था। मैंने मैक्सिमम लॉजिकल सॉल्व किया था एंड वहाँ पे ज़्यादा स्कोर आया था। बाकी तो मैंने ज़्यादा सॉल्व भी नहीं किया, बट आपका ज़्यादा स्कोर आया होगा, आप कमेंट्स में जो है वो बता सकते हो। अब देखो गाइज, इससे आपके परसेंटाइल के ऊपर जो है वो 100% इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें सभी को मार्क्स नहीं मिल रहे। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन, यहाँ पे +2 एंड -2 जो है वो काफ़ी सारे लोगों का होगा, तो यहाँ से डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा। साथ ही में यहाँ से भी आपके जो है वो अच्छे मार्क्स इंक्रीज होंगे, बट ये वाला जो है वो ज़्यादा चेंजिंग वाली चीज़ करेगा। यहाँ पे तो मैक्सिमम लोगों को जो है वो सेम ही मार्क्स मिल रहे हैं, सभी को ऑल मार्क्स मिल रहे हैं 2-2 मार्क्स, बट इसकी वजह से जो है वो आपके परसेंटाइल में चेंज आएगा एंड अच्छा खासा चेंज जो है वो आ सकता है। किसी को अगर 90 मिल रहा है तो हो सकता है उसको 91 के आसपास या फिर 92 भी मिल जाए, बिकॉज जितना ऊपर परसेंटाइल में हम जाते हैं 1-1 2-2 मार्क्स से जो है वो बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो पड़ता है। तो और अच्छा आपको जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। बाकी स्लॉट 2 में किसी ने भी ऑब्जेक्शन जो है वो रेज नहीं किया था, तो स्लॉट 2 का कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो नहीं मिलने वाला है। एंड इस साल मैं थोड़ा शॉक टू, क्योंकि बहुत ही कम ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं, 5 ही ऑब्जेक्शन जो है वो रेज हुए हैं एंड उसमें से 4 जो है वो एक्सेप्ट हुए हैं। तो पैसों की वजह से ज़्यादा लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, बिकॉज 1000 रुपये कौन ही पे करेगा, तो इसलिए ऑब्जेक्शन कम हमें जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। साथ ही में गाइज अभी हमारा जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट लग चुका है, तो जल्दी हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। मैंने एक्सपेक्टेड डेट बोला था 20 के बाद, हो सकता है 20 के पहले भी आ जाए, बिकॉज जैसे ही ऑब्जेक्शन आता है इमीडिएटली कुछ ही दिन बाद जो है वो रिजल्ट आता है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। साथ ही में गाइज अभी तक अगर आपने हमारे काउंसिलिंग में एनरोल नहीं किया है
तो जल्दी से कर लो, बिकॉज एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होते ही काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट होगी एंड आप कंफ्यूज होना जो है वो स्टार्ट कर हो जाओगे। काउंसलिंग में गाइस हम डिटेल में पूरे एडमिशन प्रोसेस जो है वो कवर करेंगे। साथ ही में अभी आपको काफ़ी सारे कॉलेजेस की फ़ोन्स भी आ रहे होंगे कि प्रोविजनल एडमिशन करो, बहुत स्कैम्स होते हैं एंड फालतू में आप फंस जाओगे एंड बाद में फिर वो स्कॉलरशिप कुछ भी जो है वो नहीं देता है। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए गाइस आप एनरोल कर सकते हो हमारी काउंसलिंग में, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके तो आपका एडमिशन होने तक सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली जो है वो गाइड की जाएगी। कॉलेज से रिलेटेड इन्फो मिलेगी, कॉलेज की लिस्ट जो है वो कैसी बनानी है इसके लिए लाइव सेशंस होंगे। उससे आपको समझ में आएगा कि जब आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे उसमें कैसे कॉलेजेस ऐड करना है, कैसे प्रेफरेंस देना है। ऐसे कॉलेजेस डालो जिसमें आपको कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, कैप राउंड 4 तक आप जो है वो जा पाओ एंड बेटर से बेटर कॉलेज आपको जो है वो मिल पाए। फिर मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वैकेंट राउंड्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो मिलने वाली है, तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। साथ ही में मैंने अभी यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी जो है वो डाल दी है, ताकि आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर जो है वो करना शुरू कर दो, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। सबसे इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स है, जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स बनाने जो है वो डाल दो। यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है कि नॉर्मल मतलब जो विदाउट कैटेगरी स्टूडेंट्स है उनको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कैटेगरी स्टूडेंट्स है उनको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया है। नॉन क्रिमिलियर की वैलिडिटी कितनी रहना चाहिए, बिकॉज नॉन क्रिमिलियर होता तो सभी के पास है, बट अगर आपकी वैलिडिटी 25-26 है तो कोई काम की नहीं आएगी, उसका वैलिडिटी जो है वो अपडेटेड जो है वो रहना चाहिए। तो सब कुछ यहाँ पे जो है वो मेंशन्ड है एंड आपको जो है वो कोर्स में इसके डिटेल जो एक्सप्लेनेटरी वीडियोस है वो भी मिलेंगे एंड जैसे हमारा रिजल्ट लगेगा तो लाइव सेशंस भी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो डायरेक्ट आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाया है जहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं उसके डायरेक्ट आंसर्स भी जो है वो देता हूँ, ठीक है। साथ ही में कॉलेज रिव्यूज, कट ऑफ, ये सब कुछ भी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा एंड प्राइस भी बहुत कम है। एक बार बाय कर लो, पूरी एग्जामिनेशन तक अगस्त सितंबर तक मैं आपके साथ रहूँगा एंड सारी चीज़ें आपको जो है वो प्रॉपरली जो है वो गाइड करूँगा। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसमें एनरोल कर सकते हो। बाकी जो हमने ऑब्जेक्शन के लिए वीडियो बनाया था वो तो ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें जो है वो सही निकली एंड एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। बाकी गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, देखते हैं कि कितना रिजल्ट लगता है एंड अभी से गाइज मैनिफेस्ट कर दो कमेंट में कि हाँ यार इतना इतना मिल सकता है। बाकी फिर रिजल्ट जब लगेगा तब देखते हैं कि किसका कितना जो है वो सही निकला है, ठीक है। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।